Hello students, so this is the part 2 of बिंदा। तो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ बिंदा। तो अभी तक हमने बिंदा का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि महादेवी वर्मा अपनी सहेली को याद करती है जिसकी सौतेली माँ होती है, और बट जो उसकी सौतेली माँ के बारे में पढ़ा, कैसी दिखती थी उसकी सौतेली माँ। यह सब तो ठीक था, पर उनका व्यवहार विचित्र सा जान पड़ता था। सर्दी के दिनों में जब हमें धूप निकलने पर जगाया जाता, गर्म पानी से मुंह हाथ धुलाकर मुझे जूते और ऊनी कपड़ों से सजाया जाता था और मना मना कर गुनगुना दूध पिलाया जाता था, तब पड़ोस के घर में पंडिताइन चाची के साथ उच्च से उच्चतर होता रहता था। बट what she was telling, her behavior is different. When she was small, in winter season, she was fully their parents are fully, they are taking care of her. Mahadevi Verma, she was telling about her, and she was wearing socks, she was wearing shoes and woolen cloth, and she was taking hot milk. The parents are giving hot milk. But neighbor house, पंडिताइन चाची का आवाज़ कैसा होता था, बहुत ऊंचा। शी वॉज शाउटिंग ऑन बिंदा। यदि उस गर्जन तर्जन की कोई अर्थ समझ न आता तो मैं उसे श्यामा के रंभाने के समान स्नेह का प्रदर्शन भी समझ सकती थी, परंतु उसकी शब्दावली परिचित होने के कारण ही कुछ उलझन पैदा करने वाली थी। तो शी वॉज स्कोल्डिंग, शी डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई शी इज स्कोल्डिंग। उठती है या आऊँ, बैल के दीदे से क्या निकाल रही है, मोहन का दूध कम गर्म होगा, सो अभागी मरती भी नहीं, आदि वाक्यों से कठोरता की धारा बहती रहती थी और मेरा अबोध मन भी जान लेता था। तो शी वॉज स्कोल्डिंग लाइक दैट टू विंदा, शी वॉज नॉट टेकिंग केयर ऑफ हर। कभी कभी जब मैं ऊपर की छत पर जाकर उस घर की कथा समझने का प्रयास करती तो मुझे मैली धोती लपेटे हुए बिंदा आंगन से चौके तक फिरकनी सी नाचती हुई रहती। तो when she was going up and she see what is going on, the what she have always she Binda was wearing dirty cloth and she was looking like her फिरकनी मतलब टॉप, she was like dancing like top। उसका कभी झाड़ू लगा देना, कभी आग लगाना, कभी आंगन के नल से कलसी में पानी भरना, कभी नई अम्मा को दूध का कटोरा देने जाना, मुझे बाजीगर के तमाशे जैसा लगता था। तो शी वॉज डूइंग ऑल वर्क वेरी फास्ट। समटाइम शी इज पुटिंग वाटर, समटाइम शी वॉज मेकिंग फूड, समटाइम शी वॉज क्लीनिंग, इट लाइक मैजिशियन, शी वॉज फीलिंग लाइक दैट मैजिशियन। क्योंकि मेरे लिए तो ये सब कार्य असंभव हुए थे, बिकॉज शी कांट डू दिस वर्क। पर जब उस विस्मित कर देने वाली कौतिक की अपेक्षा पंडिताइन चाची का कठोर स्वर गूंजने लगता, इसमें कभी कभी पंडिताइन चाची घुड़की का पुट भी रहता, तो स्टिल हर स्टेप मदर वॉज स्कोल्डिंग हर। तब न जाने किस दुख की छाया मुझे घेरने लगती, जिसकी कुशलता का उदाहरण देकर मेरे नटखटपन को रोका जाता था। वहिंदा घर में चुपके चुपके कौन सा नखड़पन करती रहती, इसे बहुत प्रयत्न करने भी समझ न पाती थी। मैं एक भी दिन काम नहीं करती और रात दिन उधम मचाती, पर मुझे तो माँ ने न मर जाने की आज्ञा दी और न आंखें निकालने का भय दिखाया। एक बार मैंने माँ से पूछा, क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? मेरी माँ ने बात का अर्थ कितना समझा तो नहीं पात, पर उनके संचित में है से न बिंदा की समस्या का समाधान हो सका और न उलझन सुलझ पाई। So sometimes she was shocked why her mother is like that. Sometimes she is asking because she is very naughty, and they were giving example to her Binda. Because Binda is a mature girl, so she didn't understand why her mother is doing. One time she is asked with her mother, why she is not like you, because you are not scolding me. Then her mother also didn't give proper answer to her.
बिंदा मुझसे कुछ बड़ी ही रही होगी, परंतु उसका नाटापन देखकर ऐसा लगता मानो किसी ने ऊपर से दबाकर कुछ छोटा कर दिया हो। शी इज लुकिंग लाइक शी सेम एज as a writer, but she was looking very small because she have less height. 2 पैसे में आने वाली खंजरी के ऊपर चढ़ी हुई झिल्ली की तरह पतले चर्म से मढ़े भीतर की हरी हरी नसों की झलक देख। झलक देखने वाले उस दुबले हाथ पहने रहने किस अज्ञात भय से औसन रहते। कहीं से कुछ आहट होते ही उसका विचित्र रूप से चौंक पड़ना और पंडिताइन चाची का सर कान में पड़ते ही उसके सारे शरीर का थरथरा उठना मेरे विस्मय को बढ़ा ही नहीं देता, प्रत्युत उसे भय में बदल देता था। और बिंदा की आंखें तो मुझे पिंजरे में बंद चिड़िया की याद दिलाती थी। सो how Binda's personality, she was very small, and how she was looking, her skin was like polythene, only thin polythene, and you can say her nose, and always she was carrying ausan matlab something she was carrying. Whenever her stepmother is calling, she have one different kind of fear, and her eyes like bird who will. सो दैट इज द बिंदा पर्सनालिटी। एक बार जब 2-3 करके तारे गिनते गिनते उसने एक चमकीले तारे को और उंगली उठाकर कहा, वह रही मेरी अम्मा। तब तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। क्या सबकी एक अम्मा तारों में होती और एक घर में है? शी शोड वन स्टार एंड शी टोल्ड दैट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हु टोल्ड, किसने किससे कहा में है? तो वह रही मेरी अम्मा, बिंदा ने लेखिका से कहा। देन शी गॉट शॉक्ड, शी वॉज थिंकिंग एवरीवन हैव 2 मदर, वन इज स्टार एंड वन इज इन हाउस। पूछने पर बिंदा ने अपने ज्ञान कोश में कुछ कण मुझे दिए और तब मैंने समझा कि जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेता है वह तारा बनकर ऊपर से बच्चों को देखती है, और जो बहुत सज धज से घर में आती हुआ बिंदा की नई अम्मा जैसे होती हैं। मेरी बुद्धि सहज ही पराजय स्वीकार करना नहीं चाहती। इसी से मैंने कहा, तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं समझती? फिर ना नई रहेगी और ना ही डांटेगी। बिंदा को मेरा कुछ उपाय कुछ नहीं सचा, क्योंकि वह तो अपनी पुरानी अम्मा को खुली पालकी में लेट कर जाते देखा और नए को बंद पालकी में आके बैठकर आते देखी थी। अतः किसी को भी पदच्युत करना उसके लिए कठिन था। पदच्युत मतलब फ्रॉम दैट प्लेस दे रिमूव, बिकॉज शी गिवन हर सजेशन व्हाई यू आर नॉट making that mother as your mother, then she will not scold you. But Binda didn't like this option because when her mother died, she saw her mother they are taking, and she saw her new mother also coming. She don't want to replace her new mother in place of her old mother. पर उनकी कथा से मेरा मन तो सचमुच आकुल हो उठा। अतः उसी रात मैंने अपनी माँ बहुत अनुनयपूर्वक पूछा, तुम कभी तारा न बनना, चाहे भगवान कितना भी चमकीला तारा बनाए। देन शी टोल्ड इनोसेंट टू हर मदर, यू डोंट बिकम स्टार। हाउ? माँ बेचारी मेरी विचित्र मुद्रा पर विस्मित और कुछ बोल न पाई थी कि मैंने अकुंठित भाव से अपना आशा प्रकट कर दिया, नहीं तो पंडिताइन चाची जैसी नई अम्मा पालकी में बैठकर आएगी और फिर मेरा दूध, बिस्कुट, जलेबी सब बंद हो जाएगा और मुझे बिंदा बनना पड़ेगा। देन if you die, don't become star, new mother will come and she will not give me biscuit and everything, and she will make me like Binda. माँ का उत्तर तो मुझे स्मरण नहीं, पर इतना याद है कि उस रात उसकी धोती की छोर मुट्ठी दबाकर मैं सो गई थी। बिंदा के अपराध तो मेरे लिए अज्ञात थे, पर पंडिताइन चाची के न्यायालय से मिलने वाले दंड के सब रूपों में परिचित हो चुकी थी। गर्मी की दोपहर में मैंने बिंदा को आंगन की जलती धरती पर बार बार पैर उठाते और रखते हुए घंटे खड़े देखा था। चौके के खंभे से दिन भर बंधा पाया था। भूख से मुरझाया मुख के साथ पहरों नई अम्मा और कोटोले में सोते मोहन पर पंखा झलते देखा था।
So how her mother was torturing. She was standing in hot floor for how many hours, and in cold also, with rope. Her mother tied with rope, and sometimes she was not giving to food also. उसे अपराध कहीं नहीं, अपराध के अभाव का भी दंड सहना पड़ता था। इसी से पंडिताइन चाची की थाली में पंडिताइन चाची का ही काला मोटा और घुंघराला बाल निकलने पर भी दंड बिंदा को मिलता। सो ऑल दैट विदाउट मिस्टेक ऑल्सो शी वॉज गेटिंग पनिशमेंट। उसके छोटे छोटे हाथों से धुल न सकने वाले उलझे तेनहील बाल भी अपने स्वाभाविक भूरेपन और कोमलता कारण मुझे बड़े अच्छे लगते थे। जब पंडिताइन चाची की कैंची ने उन्हें कूड़े की ढेर पर बिखरा कर उसके स्थान को बिल्ली की काली धाराओं जैसी रेखाओं से भर दिया तो मुझे रुलाई आने लगी, पर बिंदा ऐसे बैठी रही मानो सिर और बाल दोनों नई अम्मा के ही हों। और एक दिन याद आता है, चूल्हे पर चढ़ाया दूध उफना जा रहा था। बिंदा ने नन्हे नन्हे हाथों से दूध की पतीली उतारी अवश्य, पर वह उसकी उंगलियों से छूट गया तो वन टाइम मिल्क फेल डाउन। खोलते दूध से जले पैरों के साथ दरवाजे पर खड़ी बिंदा का रोना देख मैं हद बुद्धि हो रही थी। पंडिताइन चाची से कहकर वह दवा क्यों नहीं लगवा लेती, यह समझना मेरे कठिन था। पर जब बिंदा मेरा हाथ अपने हाथ से जोर से धड़कते हृदय से लगाकर कहीं छिपा देने की आवश्यकता बताने लगी, तब तो मेरे लिए सब कुछ रहस्यमय हो उठा।